हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम कर रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स। फर्स्ट सेम की बुक स्टार्ट की हुई थी हमने मैकेनिक्स की। इसमें हमने कुछ टॉपिक किए हुए थे। पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक किया था। अभी हम करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो। इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एच वेक्टर, then the axis is known as principal axis for the point O of the body। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर है, वो किसके पैरेलल होने चाहिए? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल होने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो, हमारे पास कोई बॉडी है जो ओ पॉइंट है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होगी ओमेगा वेक्टर। वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उस बॉडी का, उसकी डायरेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए, तभी वो एक्सिस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, देखो हमने लिया ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर। हमने ए यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये देखो, अगर हम किसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम यहाँ से ए वेक्टर निकालेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और जब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर साथ में लेते हैं तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ओमेगा ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एच वेक्टर का निकालेंगे तो एच ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारा। और फिर देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी वेलोसिटी है ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के क्या है? पैरेलल है। तो ये इक्वल आ जाएगा एच इज इक्वल टू एन ओमेगा। एन क्या है हमारा? यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो एच इज इक्वल टू एन ओमेगा आ जाएगा हमारा। ठीक है, थ्योरम देखो गाइज इसकी। प्रूव दैट इन जनरल देयर आर 3 प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी। ये इन जनरली हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास वो रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका कोई एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से हमारी 3 प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही हैं, तो वो हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्रूफ देखो, लेट ए वेक्टर बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी। सभी चीज़ें हैं ना, जो ये ए यूनिट वेक्टर लिया था ये पैरेलल हो गए थे, और एच इज इक्वल टू एच ए यूनिट वेक्टर, और ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल बता रखे हैं इसने। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे हम यहाँ पे। फिर आगे देखो, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हमने पिछले ही टॉपिक में किया था कि एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा समेशन पोजीशन वेक्टर इनटू में मोमेंटम वेक्टर, है ना। यही होता है ना हमारा एंगुलर मोमेंटम। हमारा मोमेंटम वेक्टर ये होता है पोजीशन वेक्टर इनटू में मोमेंटम वेक्टर। तो मोमेंटम वेक्टर क्या होता है? एम वी। एम हमने कांस्टेंट ले लिया। हमारे वी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है हमारी? पोजीशन वेक्टर इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू में पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो, एच वेक्टर इज इक्वल टू समेशन एम हमने बाहर ले लिया, ये बच गया आर वेक्टर इनटू में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसको खोलने का। क्या होता है? ये देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी बाहर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी बाहर। तो हम इसको ऐसे ही खोल देंगे। हमारा ए आर वेक्टर है और सी भी आर वेक्टर है, तो आर डॉट आर वेक्टर हो गया, ओमेगा वेक्टर बाहर आ गया माइनस। अब क्या करेंगे? ए डॉट आर वेक्टर डॉट बी क्या है? ओमेगा वेक्टर, ये आ गया, ये आर वेक्टर हमारा बाहर आ गया। अब देखो गाइस, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर हम क्या करते हैं? आर स्क्वेयर, जो हमने पहले खोल के किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, ध्यान से देखना गाइस, हमने किया था, अच्छे से समझना। ये ऐसे ही आर स्क्वेयर नहीं होगा, हमने ये खोल के किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, मैंने बताया भी था आपको, वहाँ से देख लेना। आर स्क्वेयर हो गया ओमेगा वेक्टर माइनस आर डॉट ओमेगा वेक्टर, ये एज इट इज़ आ गया हमारा। यूजिंग ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो एच वेक्टर है उसकी जगह हम एच ए यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर की जगह हम ओमेगा ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखो, एच वेक्टर की जगह हमने एच ए यूनिट वेक्टर कर लिया, और समेशन एम आर स्क्वेयर ओमेगा वेक्टर की जगह ओमेगा ए यूनिट वेक्टर माइनस आर डॉट ओमेगा ए यूनिट वेक्टर और आर वेक्टर। आगे देखो,
H इज इक्वल टू एन ओमेगा है हमारा। अब देखो ये जो समेशन है ना, हम इसको अंदर ले गए, यहाँ भी आ गया और ये इधर भी ले गई, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो हमारा H इज इक्वल टू एन ओमेगा वेक्टर है वो पुट कर दिया हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये पुट कर दिया। तो एन ओमेगा ए यूनिट वेक्टर हो गया, ये समेशन ये एज इट इज़ हो गया, ये भी एज इट इज़ हो गया। अब आगे देखो क्या किया हमने, एन ओमेगा ए यूनिट वेक्टर, यहाँ से हमने ओमेगा बाहर ले लिया, ये अंदर आ गया, ये एज इट इज़ रह गया हमारा। तो देखो गाइज, ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा यहाँ पे एन ए यूनिट वेक्टर बचेगा माइनस समेशन एम आर स्क्वायर ए यूनिट वेक्टर माइनस समेशन एम आर डॉट ए यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, ये आ गया। अब इसको देखो हमने अच्छे से रीअरेंज कर लिया, इसमें से यूनिट वेक्टर हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया, और इसमें से हमने ये एज इट इज़ लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन किया था तो ये एन तो नेगेटिव का आ गया, टर्म आ गई, और ये वाली पॉजिटिव हो गई, और ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देखो लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वेक्टर वाई जे कैप जेड के कैप, ये होता है ना पोजीशन वेक्टर। और आर स्क्वेयर को हम कैसे लिखते हैं, आर डॉट आर वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये वाली चीज़ भी मैंने पहले आपको करवाई हुई है। आगे देखो ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, लैम्डा आई कैप प्लस म्यू कैप जे कैप प्लस म्यू के कैप। ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाली हमने यहाँ पे पुट कर दी सारी की सारी। आगे देखो, अब देखो जब हम इनके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, बाकी के साथ क्या होता है 0, ऐसे ही जे के साथ जे डॉट जे 1 होता है, बाकी के साथ 0, ऐसे ही के होता है। तो हम यहाँ पे आई वाले लेंगे। देखो कैसे किया हमने, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक बार ये पूरी की पूरी टर्म लैम्डा के साथ आ जाएगी, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई 1 होता है, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा। फिर एक बार ये न्यू के साथ आ जाएगी, एक बार ये न्यू के साथ आ जाएगी। अब हम करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई, बोथ साइड करेंगे। देखो क्या होगा अब हमारा, कि दोनों तरफ हम आई की करवाएंगे, क्योंकि आई और आई इज इक्वल टू 1 होता है, बाकी के साथ 0 हो जाएगा, ऐसे ही जे और के होते हैं। तो जब हम आई और आई का करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगी टर्म, ये वाली टर्म आएगी, और ये वाली आई वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, एक्स वाली, है ना। ये दोनों टर्म आ गई। अब इनको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो समेशन एम, ये आ गई हमारे, लैम्डा को हम अंदर ले गए, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दी, ऐसे ही हमने एक्स की इन सब के साथ करवा दी। अब देखो गाइस, जब हम इन दोनों को देखेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, तो हमारे पास दो टर्म जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्स वाई जेड इनके साथ, तब हमारे पास एक ये टर्म और एक ये टर्म सेम आएंगी, तो हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर हमारी ये टर्म बच गई, यहाँ से हमने समेशन कॉमन ले लिया, और इसमें हमने म्यू, इसमें हमने म्यू समेशन एम म्यू बाहर ले लिया, इसमें न्यू बाहर ले लिया, ये ऐसे ही आ गई हमारी, ठीक है। आगे देखो क्या किया, ये लैम्डा था हमने आगे ले लिया ये वाला, और समेशन को अंदर ले गए, समेशन एम वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एन लैम्डा इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गई हमारी। देखो ये जो टर्म आई हमारे पास, ये क्या आ गई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से ही ये वाला लेक्चर समझाया था, ये वाले सारी चीज़ें समझाई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं हमने, देखना अगर अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा आपको। आगे देखो ये एन लैम्डा हमारा एज इट इज़ आ गया, म्यू ये क्या होता है गाइस हमारा एम एक्स वाई, समेशन एम एक्स वाई है जो हमारा, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट एक्स वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स एक्सिस। तो ये देखो हमने यहाँ पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को लेते हैं एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, उसको हम एफ, और जो हम जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये हमने यहाँ पे सब कुछ ये लिख दिया इस फॉर्म में। अब देखो ए माइनस एन, इसमें से लैम्डा कॉमन ले लिया, माइनस म्यू एफ माइनस म्यू, ये इधर ले आए इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया हमारा। फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया, और ये हमारी कंडीशन आ गई सेकंड
ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब ऐसे ही सिमिलरली करेंगे हम, ये हमने किया था आई के कोफिशिएंट लेके किया था। अब हम ऐसे ही जे और के करेंगे तो वहाँ से हमारी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम आई के कोफिशिएंट को लेके करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी, और जब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर दैट दीज इक्वेशन मस्ट हैव ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन आई हैं इनमें कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो होगा, तभी तो होगा, अदरवाइज सभी जीरो होते तो हमारी इक्वेशन नहीं आती। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ली है, ये इनर्शिया मैट्रिक्स हो गई हमारी। द डिटर्मिनेंटल इक्वेशन इज ए क्यूबिक इन एन एंड इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक इनर्शिया मैट्रिक्स। ये देखो हमारी इक्वेशन आ गई, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया हमारी। दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट। ये बोल रहा है कि इसके कोई 3 रूट होंगे, एटलीस्ट वन विच ऑफ द रियल, जिनमें से एक जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, अगर हम मानेंगे, देख, लेट n इज इक्वल टू n1 बी ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन 6। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसका हमने n है ना वो इज इक्वल टू n1 मान लिया, और इसको लेके चलेंगे। लेट द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द n1 बी द टेक x एक्सिस। जो हमने n1 लिया है वो हमने क्या लिया है, x एक्सिस के अलोंग ले लिया हमने, डायरेक्शंस ले ली आई मीन। देखो, जब हम करेंगे n1 x एक्सिस पे तो x एक्सिस पे हमारा लैम्डा 1 आएगा, म्यू और न्यू हमारे 0 हो जाएंगे। यहाँ से पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसमें हमने ये वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी, ए एन माइनस इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा, तो ए इज इक्वल टू n1 आ गया। ए क्या है हमारा, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ए n1 हो गया। ये देखो, हम यहाँ पे मान के चले थे कि n है ना जो हमारा ये एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है। यहाँ से ऐसे ही देखो, हम एफ और ई निकालेंगे, एफ और ई आई मीन, यहाँ से अगर हम एफ और ई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारा 0 हो गया। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 6, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको इनमें पुट कर देंगे एंड सोल्व करेंगे ना, तो इक्वेशन 5th और 6th को जब भी सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेट द वैल्यूज लैम्डा म्यू एंड न्यू। देखो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1, म्यू 1 और न्यू 1। ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, ये वाई और ये जेड। तो n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू और n3 की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से हमारी क्या है, दीज 3 सेट्स ऑफ वैल्यू डिटरमाइन 3 प्रिंसिपल एक्सिस, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर a2, यूनिट वेक्टर a3, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय। ये बोल रहा है कि हमारी यहाँ से 3 सेट्स की वैल्यू आ जाएंगी, 3 प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएंगी, उनके यूनिट वेक्टर होंगे हमारे a1 यूनिट वेक्टर, a2 यूनिट वेक्टर एंड a3 यूनिट वेक्टर। और हम यहाँ पे कोई p a यूनिट वेक्टर p हम यहाँ पे मान लेंगे 1 2 3। ठीक है, जैसे लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी 1 आई थी, ऐसे ही म्यू की आ जाएगी, एक बार न्यू की आ जाएगी, तो 1 2 3 आ जाएगी हमारी। ए पी इज इक्वल टू लैम्डा पी आई म्यू पी जे न्यू पी के। देखो, वेयर पी इज इक्वल टू 1 2 3। हमें यही निकालना था कि हमारी एक रिजिड बॉडी है, किसी पॉइंट, उसके किसी पॉइंट पे 3 प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी थी, और वो हमारी यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ। आगे वाली थ्योरम देखो गाइज, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी 3 प्रिंसिपल एक्सिस है ना किसी पॉइंट पे, वो हमारी क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, आई मीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो तीनों की तीनों। तो हमें ये यहाँ पे शो करके दिखाना है। देखो, लेट द 3 प्रिंसिपल एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू रूट्स n1 n2 n3 ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बोल रहा है कि जो हमने पिछला ये वाला किया था टॉपिक, इसमें जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी उसके रूट्स हो गए थे हमारे n1 n2 एंड n3, जो कि ये रहे हमारे, ये निकाले थे। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे यूनिट वेक्टर मानने थे हमने, और ये और n1 यूनिट वेक्टर, n2 यूनिट वेक्टर, n3, ये 3 हमने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, आगे देखो, जो हमारी इक्वेशन है समेशन m r स्क्वायर माइनस n a यूनिट वेक्टर, ये इक्वेशन हमने कहाँ से ली है, देखो
जो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या आया था, समेशन एम आर स्क्वायर माइनस n1 ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू समेशन एम आर डॉट ए यूनिट वेक्टर आर वेक्टर। ये देखो पीछे दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइज, ये वाली जो हमने ये निकाला था एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो ये आया था हमारा, है ना। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ गई हमारी। आगे देखो, समेशन एम आर स्क्वायर माइनस n2, वो हमने n1 के लिए लिया था, ये n2 के लिए और n3 के लिए ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई स्केलरली इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है पीछे, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी, इसके लिए इसका हम क्या करेंगे कि टू यूनिट वेक्टर से हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, एंड जो इक्वेशन सेकंड है इसकी हम वन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को हम। देखो, जो हमने फर्स्ट ली थी उसका हमने वन यूनिट वेक्टर टू यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, और ये जो सेकंड है इसकी हमने वन यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा के और सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों कंडीशंस को। देखो, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, समेशन एम आर स्क्वायर वन यूनिट वेक्टर डॉट टू यूनिट वेक्टर माइनस n1 वन, ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दी हमने इनकी, ठीक है। ऐसे ही ये वाली करवा दी हमने, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई अंदर हो गई, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। ये देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो A2, इनको A1 लिख दिया, इसको भी ऐसे ही लिख दिया, हम इनको लिख सकते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम वेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं ऐसे। जब देखो ये हमने किया तो ये हमारे पास इक्वल्स हो गए और साइन हो गया अपोजिट, तो इन दोनों को हम, ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास ये बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम A1 यूनिट वेक्टर और A2 यूनिट वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, n1 माइनस n2 माइनस n1 आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे n1 और n2 इक्वल नहीं होगा, बिकॉज या तो n1 0 होगा या n2 0 होगा, तभी ये 0 के इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो देखो A1 और A2 यूनिट वेक्टर हमारा 0 हो गया, ये तो हमारा 0 हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। तभी ये क्या है हमारा 0 के इक्वल आ गए। सिमिलरली करेंगे हम, ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को लिया था, ये तो हमने यहाँ पे A1 डॉट A2 यूनिट वेक्टर निकाला है। अभी इन्हीं इक्वेशन से हम A2 और A3 निकाल लेंगे और फिर A3 और A1, आई मीन एक बार हम, अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किया था मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, फिर हम सेकंड और थर्ड को करेंगे, फिर हम थर्ड और फर्स्ट को करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी के आ जाएंगे, ये जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं ये हमारे 0 हो जाएंगे। ये क्या है, फिर हमारे एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, ये हमारी ऑर्थोगोनल हो गई, ठीक है। ये हमारी थ्योरम का प्रूफ हो गया यहाँ पे।